नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में परीक्षाओं की व्यवस्थाएं इस तरीके से चरमरा गई हैं कि अगर उनकी कोई हालत देख ले तो अपना माथा पीट लेगा। जी हां, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी परीक्षा की बात कर लें, एक परीक्षा ऐसी नहीं है जो नियत समय पर हो रही हो या एक बार में हो रही हो। अगर परीक्षा जैसे तैसे हो भी गई तो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। एक बार में तो नहीं, कई बार उनकी परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, रिजल्ट में काफी देरी हो रही है। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाओं के हालात मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं, ऐसे में एमपी पुलिस अभ्यर्थी जो है उनके मन में भी संशय की स्थिति है कि हमारा नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं आएगा। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा था कि नवंबर के महीने में हम रूल बुक दे देंगे, वो रूल बुक अभी तक नहीं आई है। ऐसे में दिसंबर की जो तारीख दी है उस पर नोटिफिकेशन आ पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से नेता उपचुनाव जीतने के बाद अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, जो उनको करना है वो करना है, बेरोजगार की तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं जा रहा। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया ने एक ट्वीट नहीं किया बेरोजगारों की स्थिति को लेकर के, एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने शिक्षकों को लेकर के, एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने ये आश्वासन दिया हो कि आपकी परीक्षा नियत समय पर होंगी। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अवधेश भदौरिया, तपोभूमि कोचिंग के संचालक हैं और पुलिस भर्ती को लेकर के जो आंदोलन रहा था उसमें युवाओं के साथ जुड़े रहे थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी और युवाओं को साथ भोपाल में आंदोलन भी किया था। आज एमपी पुलिस भर्ती पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए कि आपकी आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको भी सर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लगातार इस विषय को, जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और साथ ही साथ व्यापम और सरकार की जो नियति है, जो इन सरकारी नौकरियों को निकालने के प्रति, उसको आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नए नए आयामों से प्रदर्शित किया है, उसके लिए समस्त छात्रों की ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अवधेश जी, सबसे पहला सवाल यही ले लेते हैं कि युवाओं के मन में जिस प्रकार से भर्तियां जो आ रही हैं और उनकी जो तिथियां हैं वो कैंसिल हो रही हैं, चाहे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें, जेल प्रहरी अब स्टार्ट हुई है, वो भी 2 बार कैंसिल हो चुकी थी। ऐसे में एमपी पुलिस भर्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितना प्रतिशत मानते हैं आपके नियत समय पर हो पाएगी? सर, मुझे तो लग रहा है कि अगर जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो व्यापम का सर अभी पैटर्न बन चुका है, क्योंकि जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, केवल अभी ये जो है एक जेल प्रहरी की भर्ती है जो उन्होंने तिथि दी, उसको भी उन्होंने बदला हालांकि एक बार, उसके बाद अभी एग्जाम चल रहा है। लेकिन ग्रुप 5 की भी उन्होंने मतलब भर्ती को लेकर संशय में रहा। साथ ही साथ अगर वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, एमपी टेट वाली भर्ती की बात की जाए, तो उसकी सर तिथि कईयों बार बदल चुकी है। अभी जो तिथि दी गई है 2 जनवरी, उस पर भी नहीं लग रहा है कि 2 जनवरी से एग्जाम बच्चों के होंगे। साथ ही साथ जो आपने खुद ही सर बता दिया कि मतलब आपका नवंबर में रूल बुक आनी थी, 25 नवंबर की डेट दी थी उन लोगों ने चुनाव के पहले कि 25 नवंबर को हम रूल बुक दे देंगे, उसमें मालूम चल जाएगा कौन कौन लोग एलिजिबल है, कितनी जगह है, किस किस तरीके की पोस्ट निकलने वाली है, ताकि बच्चे अपनी तैयारी करने लगे और दिसंबर में हम फॉर्म भराएंगे। लेकिन इन्होंने नवंबर में वो रूल बुक भी नहीं निकाली। जी। अब इसी तरीके की गड़बड़ियां हर तरीके की परीक्षा, हर परीक्षा में हो रही है। तो ऐसी गड़बड़ियों के चलते बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं है कि ये भर्ती समय पर होने वाली है। साथ ही साथ सर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि भर्तियों की प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया है। तो हमारा अब मुख्य मुद्दा ये हो चुका है कि भर्ती होगी या नहीं होगी। जबकि अगर देखा जाए, भर्ती तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ पदों की संख्या भी इतनी तो हो ही कि सारे बच्चे मतलब कम से कम उसमें से 1 या 2% बच्चे तो जितने बैठ रहे हैं उसमें से सिलेक्ट हो जाएं। अब पदों की संख्या सर जेल प्रहरी में अगर हम देखेंगे तो कुल मिला के 250 पद है। ऐसे ही ग्रुप 5 में जहां पर सर बहुत सारे विभागों की भर्तियां आई, कम से कम 30-35 विभागों की मिला जुला के 250 पद हो रहे हैं। तो सर इतने कम पदों पर भर्ती होना, इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। क्योंकि क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उन्होंने एक दूसरा गलत काम करने लगे।
कि भाई कि बच्चा रो रहा है तो फिर उसको खाना खाने की बात कर रहा है कि हमको कुछ खाना है, हम रो रहे हैं, चलो ठीक है। तो क्या है, उसको किसी दूसरी ऊपर कहीं बिठा दिया किसी एक जगह पे, तो अब वो रो रहा है कि हमको नीचे उतार दो। तो वही कंडीशन यहाँ पर है जी कि मतलब आप पद तो दे नहीं रहे हो, आप बार बार या तो नोटिफिकेशन की डेट आगे बढ़ा देते हो, या फिर जो एग्जाम के फॉर्म भर चुके हैं उनमें आप परीक्षा की डेट आगे बढ़ा देते हो, जिससे बच्चों का इस ओर ध्यान ही नहीं जाए। अब जी सर आप यहाँ पर देखिए, जेल प्रहरी के बारे में देखा जाए अगर सर 250 पद है कुल मिलाकर, जी वहां पर अनारक्षित वर्ग के 33 पद है, यानी 33 पद पर कोई भी बच्चा आ सकता है। जी तो सर पूरे प्रदेश में आप देखिए मात्र 33 पदों पर एक अनारक्षित वर्ग का बच्चा कंपटीशन कर रहा है, वो भी जेल प्रहरी कांस्टेबल के एक ग्रुप डी के पोस्ट के लिए। तो ये कितना कठिन हो जाता है, जहां पर 3.5 लाख बच्चे बैठकर परीक्षा देने वाले हैं। तो इन चीजों की ओर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जी अवधेश जी, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया अधिकारियों को डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस खबर चलाते हैं कि शिवराज जी हाँ। एक्शन में आ गए हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता जब बात आती है शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों की, उन पर हमें नहीं दिखाई देता कि किसी अधिकारी को फटकार लगाई हो, किसी अधिकारी को कहा हो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के को कि मैं आपको तत्काल प्रभाव से हटा देता हूं, आपने इन परीक्षाओं को जो है लेट किया है। तो ऐसे में सरकार की जो नियत की अगर हम बात करें, क्या वो साफ नजर आती है? एक तरफ आप दावा कर रहे हैं अधिकारियों को कि आप काम ठीक से कीजिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबंधित जो अधिकारी हैं उस पर इस प्रकार का रवैया क्यों नहीं दिखता मुखिया जी का? सर ये रवैया जो है ना, ये फटकार वाला और ये वाला, ये सब केवल दिखावा है सर। जी मतलब एक बात बताइए सर आप कि ये चीज मीडिया तक कैसे पहुंचती है कि मुख्यमंत्री जी ने उनको फटकार लगाई, इनको फटकार लगाई, जी जब काम हकीकत में नहीं होता है। जी लोग परेशान है, जैसे सर आज हम परेशान हैं, आज छात्र परेशान है, शिक्षक परेशान है, तो बाकी लोगों को ये चीज मालूम न चल जाए जी कि भाई मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फलाने को फटकार लगा दी, ढिकाने को फटकार लगा दी। अरे काम करके दिखाइए आप, हमको फटकारों से मतलब नहीं है कि आप किसको फटकार लगा रहे हैं। व्यापम में सर अगर देखा जाए, इतनी सारी धांधलियां हो रही हैं, इतने सारे फर्जी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, जी ठीक है, साथ ही साथ वहां पे वैकेंसी भी नहीं आ रही है, आपकी डेट। जी पॉइंट बताऊं कि व्यापम में एक ऐसी संस्था बन गया है सर, जहां पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ जाता है जी और बच्चे उस पर अपील करते हैं, तो उसके बाद अगर व्यापम का मन है तो वो वहां पर चेंज करता है, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करता। बाद में किसी को बताया भी नहीं जाता कि चेंज किया गया है कि नहीं। इवन ये केविएट पहले से ले लेते हैं तो बच्चे कोर्ट में भी नहीं जा सकते। वर्ग 1 की जो परीक्षा हुई सर, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें ऐसा कईयों सब्जेक्ट में हुआ है, बहुत सारे प्रश्न गलत थे, लेकिन व्यापम ने उनको गलत नहीं माना और अब बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। जब इतनी सारी गड़बड़ियां हैं तो आप इन्हें क्यों नहीं निकालते? जी आप इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते? व्यापम के आप सेक्रेटरी पे लीजिए, चेयरमैन पे लीजिए, आप यहाँ के एग्जाम कंट्रोलर से बात कीजिए कि क्यों बार बार एग्जाम डिले हो रहे हैं। आप एक फिक्स तारीख क्यों नहीं दे देते? आप भले तक 4 महीने बाद की दे दीजिए, लेकिन एक फिक्स तारीख तो दे दीजिए। आप हर बार 10 दिन 12 दिन बाद बढ़ा देते हैं। बच्चे पहले से ही अपनी पूरी तैयारियां कर लेते हैं कि इतने तारीख को हमें यहाँ जाना वहां जाना, अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं, एग्जाम की भी कर रहे होते हैं, काफी चीजें एडजस्ट करते हैं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता। बस हमको फटकार सुनने को मिल जाती है, वो भी उनके कुछ मीडिया चैनल होते हैं, उनको न्यूज दी जाती होंगी कि आप ऐसी न्यूज दिखाइए ताकि लोगों को लगे कि सरकार एक्शन में है और बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। अवधेश जबकि धरातल पे कुछ भी नहीं है। जी, अवधेश जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से व्यापम का नाम बदला गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया, शायद इस उम्मीद के साथ कुछ बदलाव होगा, कुछ नयापन दिखेगा, क्या एमपी पुलिस का नाम बदल दिया जाए, कुछ और रख दिया जाए, एमपी शिवराज पुलिस, एमपी गृह मंत्री जी पुलिस, कुछ भी एक नया नाम? क्योंकि जिस तरीके की राजनीति नाम बदलने की हो रही है मध्य प्रदेश में, जैसा कि होशंगाबाद का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई, वहां भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई, इंदौर में खजराना इलाका जहां गणेश मंदिर आता है वहां का भी नाम बदलने की जो है कवायद शुरू होगी, वहां के सांसद ने इसको प्रमुखता से लिया। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि खुद छात्री मांग उठा दें
कि भाई हमारी परीक्षा का नाम बदल दीजिए, शायद नाम बदलने की वजह से नेताओं का उसमें इंटरेस्ट जाग जाए, क्योंकि नाम बदलने की राजनीति चल रही है। सर अब ये तो क्या एक राजनीतिक बात हो गई है जी यहाँ पर कि नाम बदलना, हालांकि सर ये नाम बदलना लोगों को लगता है कि बहुत ही क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, नाम बदल गया क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन सर इस प्रक्रिया में खर्चा बहुत होता है। जी नाम बदलने की प्रक्रिया में सर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और लोगों को नौकरी देने के नाम पे इनके पास फंड नहीं है। ऐसे जी कोरोना पीरियड में जो नाम बदलने की कवायतें चल रही हैं, तो जी ये पता नहीं सर क्यों ऐसा किया जा रहा है, जबकि इनका मूल मुद्दा होना चाहिए कि लोगों को आप नौकरियां दें। जी भले तक आप चलिए, आप पुलिस का नाम बदलना है तो लिख लीजिए भैया शिवराज सिंह की पुलिस, कुछ भी कर लीजिए। जी हालांकि शासन प्रशासन तो आपका ही है, बस बच्चों को कम से कम नौकरियां तो दे दीजिए। क्या आप बिल्कुल 250 पद निकालेंगे, 4000 पद निकालेंगे, तो उतने से हो क्या जाएगा सर? जी वो भी आप टाइम पे नहीं निकाल रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं बच्चों को भटकाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल बच्चे इस चीज में, इस ट्रैप में भटक जाएं। जी यहां से नहीं भटक रहे हैं तो थोड़ा और दिन बेरोजगार रहे, उसके बाद हमारी राजनीति का हिस्सा हो ही जाएंगे। हम नाम बदल दिया करेंगे, वो खुश हो जाया करेंगे। हम कुछ ऐसा कर दिया करेंगे जिससे उनको अपनी जाति धर्म के नाम पर थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, तो वो खुश हो जाएंगे, हमारे वोटर बन जाएंगे। वही उनकी लंबी प्रोसेसिंग है सर। जी अवधेश जी, जैसा कि अभी आपने चर्चा में कहा कि पदों की संख्या इतनी कम है, क्या लगता है कि एक तरफ तो परीक्षा होना ही बहुत बड़ी बात हो रही है, तो ऐसे में कई युवा कई बार मांग उठाते हैं, हमें भी लोगों के कमेंट आते हैं कि 15,000 पदों की भर्ती हो। क्या लगता है आपको कि एक तरफ 4,000 पद ही मुश्किल से भरे जा रहे हैं, ऐसे में 15,000 का ये सपना साकार होगा? सर वैसे तो अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में जी पुलिस बल की जरूरत लगभग 1 लाख पुलिस बल की जरूरत है। बिल्कुल। अगर देखिए सर, ये पुलिस बल की बात हो रही है, तो यहाँ से सर आप ये भी समझिए, अगर पुलिस बल बढ़ेगा तो जी यहाँ से आपके अदर अन्य चीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, व्यवसायिक सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, हर तरीके से प्रदेश का विकास होगा। साथ ही साथ 1 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो भी अपना पैसा कुछ बाजार में लाएंगे। अगर बिल्कुल सर हम कहीं भी देखते हैं ना कि जैसे कोरोना का चलिए आर्थिक संकट आ गया सर, हमने हर आर्थिक संकट का उबार देखा है। अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए या भारत के स्तर पर ही देखा जाए, तो आर्थिक संकट से तभी उबरा जाता है जब लोगों के पास पैसा हो। तो जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल पाती है, तो गवर्नमेंट खुद से या तो नौकरियां देती है या फिर पैसा ही बांटने लगते हैं कि ताकि आप खर्च कीजिए और प्राइवेट सेक्टर आपका बढ़े। लेकिन यहाँ सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सरकार को पता नहीं, ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि सरकार एक अलग घर है जिसके पास खुद का एक पैसा है, वो उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहती, जबकि ये हमारा ही पैसा है। हम ही लोग आपको टैक्स भर भर के दे रहे हैं, है कि नहीं? और हम ही लोग आपके लिए सेवा भी करना चाहते हैं, जी सेवा भी करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सरकार वहां पर वो दबा के बैठी है। ये केवल वैकेंसी दबा के नहीं बैठी है, ये प्रदेश का विकास दबा के बैठे हैं एक तरीके से। जी अवधेश जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रदेश का विकास दबा के बैठे हैं, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री जी का ये सपना साकार होगा? युवाओं के विकास, युवाओं के जो रोजगार को ये पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या ये बिना रोजगार के बना सकते हैं? जी सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे हैं। 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं जी कि 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, 10,000 रुपए में व्यक्ति सीधे आए और अपना काम धंधा स्टार्ट कर दे युवा। आप सर एक बात बताइए, युवा इतना पढ़ा लिखा है आजकल सर, हर घर में पढ़ाई लिखाई पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है और बहुत खर्चा भी किया जाता है। जी माता पिता अपनी पूरी कमाई पढ़ाई लिखाई पे बच्चे के अपने खर्च कर देते हैं। अब उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप 10,000 रुपए का लोन दे रहे हो और बोल रहे हो कि आत्मनिर्भर बन जाओ। अरे जी सर, अगर आप नौकरी दे दोगे, एक 15,000 की नौकरी जो बच्चा मांग रहा है वो दे दोगे, तो भी वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिल्कुल साथ ही साथ वो सरकार के लिए काम भी करेगा, लोगों को भी फायदा होगा। यहाँ पर एक स्पष्ट दिखता है ना सर। तो आत्मनिर्भर अगर भारत बनाना है, इनको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, तो सर इनको नौकरियां निकालनी पड़ेंगी, नगर पालिका में निकालनी पड़ेगी, नगर निगम में निकालनी पड़ेगी, पुलिस में निकालनी पड़ेगी। जहां पद कम है वहां पर नए पदों को सृजित करना पड़ेगा। बिल्कुल इवन इनको सर नए नए विभाग खुद से सोचकर निकालने चाहिए कि इतने सारे लोग हैं जो कहीं पर भी नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं, उनको हम सरकारी नौकरी में लाएं कैसे भी करके। बिल्कुल। तभी प्रदेश का विकास संभव है, तभी प्रदेश आत्मनिर्भर हो पाएगा। जी अवधेश जी, अभी कुछ समय पहले जब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो महिलाओं की जो हाइट थी उसको कम किया था और अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया था, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या उनका ये निर्णय क्या पहले से चले आ रहा था, या इसे एक पॉजिटिव रूप में देखेंगे कि अगर वहां कम हो गया तो आगे एक अच्छा संकेत है, या कुछ नहीं होने वाला है?
सर ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये जो मतलब मिश्रा जी ये मतलब दिखा रहे हैं बड़ा चढ़ा के कि हमने बहुत हम इतने मतलब भावों के मतलब दयावीर हैं कि मतलब लोगों ने मांग की और हमने उसको पूरा कर दिया। जी एक्चुअली में ये गलती हुई थी एक बार, जी क्योंकि सर अगर आप सब इंस्पेक्टर में देखेंगे, सब इंस्पेक्टर में लड़कियों की हाइट 152.5 सेंटीमीटर ली जाती है, जी ठीक है, और उसके पहले कांस्टेबल में भी 157 सेंटीमीटर हाइट नहीं ली जाती थी। जी ये गलती से इतनी हाइट हो गई थी। जी उसके बाद सर 3 साल पहले जबलपुर में एक वकील है, महिला है, उनकी लड़की का केस चल रहा था, तो उन्होंने केस लगा रखा था वहां पे। ऐसे जी ही काफी लोगों ने उन्होंने मिलजुल के 40-45 लोगों का केस चल रहा था सर इसका। तो जी ये दबाव में वहां से ये फिर ये जो गलती हुई है उसको सुधारा है इन्होंने। जी इन्होंने कोई तोहफा नहीं दे दिया है कि बच्चों ने मांगा हो तब इन्होंने दिया हो, लड़के लिया है। 3 से 4 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ये प्रक्रिया हुई है, जिसको ये वो करना चाहते हैं। अब वही है कि सर थोड़ा बहकाने का सिस्टम चलता है, इनके भी सब लोग लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम कल ये बढ़ाने वाले हैं, 158 से 155 करने वाले हैं, तो तुम लोग आ जाओ, मांग लो, और एक ही दिन में आपकी मांग पूरी हो जाएगी और तुम वाहवाही हो जाएगी, तुम्हारी भी और हमारी भी। तो अब ये वाला सिस्टम है। इसमें क्या है, कभी कभी बहक जाते हैं हम लोग, बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आ पाता, जबकि ये चीज ये थी कि ये दबाव की वजह से, मतलब ये पहले से ही प्रक्रिया पूरी थी, इनको हाइट कम करनी ही पड़ती। करनी तो थी। यहाँ पे इन्होंने कुछ नया नहीं कर दिया है, वो लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त है, इन चीजों की किसी को परवाह नहीं है। जी अवधेश जी, एक संक्षिप्त में पहले एक सवाल करना चाहूंगा। जब भोपाल में आंदोलन हुआ था पुलिस भर्ती को लेकर के, क्या वहां पर लाठियां भांजी गई थी आप लोगों में, या जो भी लोग थे उनमें लाठियां पड़ी थी, उनको जेल में डाला गया था? इसको लेकर के संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर मैं अगला सवाल इससे जोड़ के आपसे पूछता हूँ। जी हाँ, लाठियां भांजी गई थी, जी केवल लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी लाठियां भांजी गई थी, जी कपड़े तक उनके फटे थे जी और बहुत बुरी तरीके से पीटा भी गया था। जी साथ ही साथ जेल में भी ले डाला। जाया गया था 44 लोगों को। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी बंगाल में जब वहां की भीड़ ने कैलाश विजयवर्गीय और जेपी नड्डा जी पर जो है पत्थर फेंक दिए गाड़ियों पर, तो शिवराज जी को लोकतंत्र की हत्या याद आ गई, लोकतंत्र पे जो है हत्या का प्रयास किया गया, ये याद आ गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी शिक्षक हैं, कि जब भोपाल में आंदोलन हुआ, जी लाठियां भांजी गई, जेल में डाला गया, कपड़े फाड़े गए, तो ये लोकतंत्र की हत्या की श्रेणी में नहीं है क्या? सर, अब ये तो हालांकि सर दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसी बातें हैं सर। जी मतलब वहां पर जो हुआ ये भी एक तरीके से गलत ही हुआ है, जी ठीक है सर। बिल्कुल। हालांकि मुझे हम उस हम ये नहीं जगह कह की रहे सही हुआ अधिक है, बंगाल जानकारी में नहीं है। गलत हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हाँ कि बंगाल में सही हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा की हम बात कर रहे हैं, कि वहां तो आप लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, और यहाँ पुलिस जो है इन पर लठ बरसा रही है, लाठियां, क्या ये लोकतंत्र की हत्या की श्रेणी में नहीं है? इसलिए हम जानना चाह रहे हैं। इसको सर दोगलापन कहते हैं। जी अगर इसको एक शब्द में अगर सर बताएं तो इसको दोगलापन कहते हैं, कि जब आप वहां पर सर भोपाल में तो लाठियां भांजी ही गई थी, जी उससे भी ज्यादा बुरी लाठियां, उस समय तो सर चुनाव था, जी इसलिए उतना जोरदार तरीके से लाठियां नहीं भांजी गई थी। अभी जो कोरोना योद्धा थे उन बिल्कुल पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, उसमें ज्यादातर महिलाएं थी, लड़कियां थी, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन उन पर उन्होंने लाठियां भांजी बुरी तरीके से। और हर जगह सर जी जब भी कोई अपनी सही मांग को लेकर जी प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठियां भाजी जाती है। मैं देख रहा हूं सर प्रदेश में हालत ये है कि अगर कोई धार्मिक मुद्दे को लेकर, कोई उन्माद फैलाने को लेकर, कोई मतलब ऐसा कुछ गलत काम को लेकर अगर कोई आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको फुल प्रोटेक्शन है, जी उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब अपनी जायज मांगों को लेकर कोई आंदोलन करता है तो वहां पे धारा लगवा दी जाएंगी, उन लोगों को परेशान किया जाएगा, या फिर मतलब ये केवल सर भाजपा या कांग्रेस की ही सरकार की बात नहीं है, ये हर सरकार जब बिल्कुल निरंकुश होती है तो उनका यही बिल्कुल रवैया हो जाता है। और सर शिवराज सिंह चौहान जी से तो इतनी उम्मीदें थी प्रदेश को, जी प्रदेश के हर वर्ग को सर शिवराज सिंह चौहान से हमेशा से उम्मीद रही है, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी अच्छे काम किए। बिल्कुल लेकिन सर अभी ये जो अपने ये जिस तरीके से इन्होंने बेरोजगारों के साथ किया, इस तरीके से इन्होंने जो भी इनका ये सर चल रहा है कार्यक्रम, इससे ये अपनी पूरी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। जी मतलब ये जो उनको मामा का टैग दिया था सर, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम ही लोगों ने दिया था मामा का टैग, जी अब हम ही भांजे पिट रहे हैं, भांजियां पिट रही हैं। तो
ये पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। जी। मेरा अगला सवाल, जैसा कि अभी आपने चर्चा में कहा कि कोई सा भी दल हो, अगला सवाल मेरा यही है कि जब भोपाल में आंदोलन हो रहा था तब कांग्रेस पार्टी बड़ा दिखा रही थी कि हम जो युवाओं के साथ हैं। अब कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो क्या ये बिल्कुल आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, जब आज युवा अकेला खड़ा है, चुनाव जीत गई जो सत्ता पक्ष है, जो आज सत्ता में बैठा हुआ है, अब कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो क्या ये आंदोलनों को हाईजैक करते हैं? इस विपक्ष में कुछ दम नहीं बचा, बिल्कुल कहना चाहिए कि बिना प्रोटीन का दूध हो गया ये। सर विपक्ष तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अपने पैसे कमाने में लगे हैं, विधायक वही भाजपा वालों के साथ मिलजुल के जी। और उस समय भी इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, ये आंदोलन में सपोर्ट क्या करेंगे और हाईजैक भी कैसे कर लेंगे। उस समय भी अगर देखा जाए कांग्रेस ने हाईजैक करने की कोशिश की थी, 2-3 उनके नेता लोग आए थे, दिग्विजय सिंह आए थे, पीसी शर्मा आए थे, भगा दिया था वहां से लोगों ने, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, उनके पास स्ट्रेटजी भी नहीं है कि अगर वो आंदोलन को हाईजैक भी करें। और मेरा मानना यह है कि आंदोलन का मतलब ये होना चाहिए कि हमारी मांग पूरी हो। हमारी मांग को पूरी कराने की दिशा में कोई भी योगदान करे। भाजपा के नेताओं ने भी योगदान किया, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने योगदान किया, हमने उनके योगदान को सहर्ष स्वीकारा कि हाँ चलिए आप हमारे लिए कर रहे हैं, भले तक हमको बेवकूफ बना दिया हो आपने, लेकिन फिर भी हम आपकी बात रखी, मानी। हमारे साथी शिक्षक लोग भी थे, वो मिलने भी गए, चौहान सर से मिलने गए, तो इसीलिए मिलने गए कि शायद कुछ हो जाए, भाजपा वालों से भी कांग्रेस वालों से भी। लेकिन बेवकूफ बनाया उनने, वो उनकी रणनीति थी। लेकिन हमारा जो आंदोलन था, अगर उसकी मांगों को पूरी करने के लिए ये लोग आते तो इनका हम खुल के अभिवादन करते और उनका स्वागत करते कि हमारा आंदोलन जल्दी निबट जाए। लेकिन सर ये चाहते थे कि हमारा आंदोलन खिंचे, लंबा चले और मांगे पूरी ना हो, ताकि एक माहौल बने, इस माहौल का हम फायदा उठाएं। तो इस तरीके की चीजें हमने होने भी नहीं दी, हालांकि प्रयास काफी रहे थे इन लोगों के। अब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो सब अपने अपने बिल्कुल अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, केवल ट्विटर से अपनी जो इतिश्री कर रहे हैं, केवल घर से ट्वीट कर देते हैं, बस उससे उनका काम पूरा हो जाता है। उनके ट्वीट सर कोई देखता भी नहीं है सर, 500 हजार अगर असर होता तो असर दिखाई देता। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। जो देखता भी है वो सर मानता नहीं है, क्योंकि उनके भी पास कोई विश्वसनीयता नहीं है। बिल्कुल। अवधेश जी, देश के अंदर किसानों का आंदोलन हो रहा है उनकी मांग को लेकर के, ऐसे में एमपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए ये जंग कितनी आसान लगती है? क्या कि इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाएगा कि 2-4 खबरें छप गई, ट्विटर ट्रेंड करा दिया या कहीं कुछ हो गया? ये लड़ाई आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं देश के अंदर कि लोग इतने इतने आंदोलन कर रहे हैं तब भी उनकी मांगे नहीं हो रही, तो क्या इतनी आसान होगा पुलिस भर्ती की ये रहा? सर मैंने तो अपने जीवन काल में, अभी मैं सर इतने साल का हो गया हूँ, 26 साल का, तो मैंने अभी तक अपने जीवन काल में इतना अहंकार भरा सिस्टम नहीं देखा है जी, कि मतलब किसी को भी अपनी मांग मनवाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल, इतना अहंकार भरा सिस्टम। मैं तो सर यही चाहता हूँ कि भाई सर पुलिस भर्ती दे दो, अब अभी आप 5,000 दे दो, 6,000 दे दो, 10,000 दे दो, ठीक है, लेकिन दे तो दो कम से कम। आप पद वृद्धि कर दो या फिर जो सिस्टम है उसमें सुधार करने का प्रयास करो। आप बताइए, सरकार आए, शिवराज सिंह चौहान आए कि भैया कोरोना का काल चल रहा है, पैसा नहीं है हमारे पास, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मेरे प्यारे भांजे भांजियों थोड़ा देख लो, अपना अपना काम धंधा स्टार्ट कर दो, तो भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि चलो मामा कह रहे हैं तो अपन कर लेंगे। लेकिन आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, आप बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो, आप टहलाने का प्रयास कर रहे हो, तो उसमें क्या समय खराब जा रहा है। बिल्कुल। ये एक होता है ना सर, भारत क्या है सर, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है भारत की। अगर यहाँ पर आप एवरेज एज देखोगे तो 27 पॉइंट कुछ है, और ये सर बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी देश के लिए। लेकिन अगर आप उसको घर पे बिठा के रखोगे युवा को, तो वही आपके लिए अभिशाप हो जाएगा जी। ये लोग जो रोना रोते हैं ना कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन आपको साथ ही साथ में मानव संसाधन भी तो मिल रहा है, और आप जबरन उस मानव संसाधन को घर पे बिठा के रखे हो। आप बोल दो कि नौकरियां नहीं निकाल पाएंगे, अभी दिक्कत है, 2-3 साल तक नहीं निकाल पाएंगे, आप लोग अपना अपना काम धंधा करो, हम आपको लोन दे रहे हैं, इसमें ये कर लो वो कर लो, उसकी प्रक्रियाओं को समझाने लगो। हम भी पढ़ाना बंद कर देंगे, हम भी बच्चों को बताने लगेंगे कि लोन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये वाला काम कैसे किया जाता है, वो वाला काम कैसे किया जाता है। ठीक है सर, तो ये चीजें इनको स्पष्ट कहनी चाहिए,
थोड़ा इनको सत्यवादी तौर पे आना चाहिए, और इनके लिए आना भी आसान है क्योंकि इनके विपक्ष में कोई नहीं है। कांग्रेस पर कोई कभी भरोसा कर ही नहीं सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी या कोई भी मंत्री, ढंग दौर के कोई मंत्री मिश्रा जी को छोड़ के अगर आते हैं और तरीके से बच्चों के साथ अपनी बात को शेयर करते हैं, तो हम लोग वो भी मानने को तैयार है, लेकिन कम से कम सच्चाई तो बताएं। बिल्कुल। अवधेश जी, अगर हम बात करें आज के समय में, मैं देख रहा हूं कि हर दिन किसी ना किसी परीक्षार्थियों के द्वारा या किसी ना किसी जो है रोजगार की मांग करने वालों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। कल अगर हम देखें तो शिक्षक भी ज्ञापन देने वाले हैं मुख्यमंत्री जी को, कोरोना वॉरियर्स ज्ञापन दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कुछ भला होगा। क्या लगता है एमपी पुलिस की भी स्थिति इसी तरीके से चल रही है, क्योंकि रूल बुक आई नहीं है? क्या ज्ञापन एंटीबायोटिक का कुछ काम कर पाएंगे सरकार के लिए? जी सर, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अपने आप ही समझ जाए और भर्ती निकाल दे तो काफी अच्छा रहे। अन्यथा फिर क्या है कि फिर बच्चे क्या करें। आप मेरे पास सर, मैंने खुद एक ऑप्शन देख लिया है कि अगर इतने ही पद आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, तैयारी करें या कोई काम धंधा स्टार्ट कर दें, क्योंकि पिछले 3 साल से तो एक भी वैकेंसी नहीं आई। बिल्कुल। और जिन वैकेंसी की वो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका हो सकता है 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल से नहीं आई है। वर्ग 3 की तो 10 साल से नहीं आई है। तो पूछते कि हम क्या करना स्टार्ट कर दें। तो मैं तो सर उनको डायरेक्टली अब यही सजेस्ट करने लगा हूं कि आप कोई अपना काम धंधा स्टार्ट कर दो। अब पढ़ाई लिखाई पर्याप्त हो गई और वैकेंसी भी इतनी नहीं आ रही है। तो मेरा तो सर यही कहना है कि सरकार अपनी स्पष्ट मंशा बता दे। बिल्कुल। कि हम वैकेंसी निकालेंगे, और इन लोगों पे कम से कम एक बार कार्रवाई करके तो बताए कि जो लोग बार बार, जिनकी वजह से सर अभी जेल प्रहरी में एग्जाम सेंटर बदले गए। एग्जाम सेंटर का क्या दिक्कत थी, इतनी बड़ी अनुशासनहीनता हुई किसी विभाग में, आपने एक भी अधिकारी को फटकारा नहीं, एक पर भी कार्रवाई नहीं की है कि नहीं। अब आपके लिए वो अधिकारी इतने सगे हो गए हैं और बाकी प्रदेश की जनता आपके लिए मतलब बैरी हो गई है। तो कम से कम इन पर कोई कार्रवाई करो, कुछ तो लगे कि सरकार का इस विभाग की ओर, व्यापम की ओर कोई ध्यान है। बिल्कुल। उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ वैकेंसी हो रही है, पेपर हो रहे हैं, कुछ तो हम लोगों को लगे, तो हम लोगों को भी क्या है, बच्चों का भी पढ़ने में मन लगे और अपना काम करने में मन लगे। है कि नहीं, सब लोग डिसाइड कर लें कि उनको जीवन में क्या करना है। जी। अन्यथा वही है कि वो लगे रहेंगे उसी ट्रैप में, फंस जाएंगे फिर। बिल्कुल। अवधेश जी, जैसा कि अभी आपने चर्चा में कहा कि बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या करें क्या करें, और तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस चीज के दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं, क्योंकि छात्र आपसे जुड़े होते हैं, कई छात्रों को आपने पढ़ाया, कई हजार छात्र आपसे पढ़ के निकले इतने सालों में। क्या इसके दुष्परिणाम भी होते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिल रही तो कोई छात्र किसी भी वजह से, चाहे वो डिप्रेशन हो, नशे की लत लगा ले या किसी गलत सट्टेबाजी की चीजों में फंस जाए, जैसा कि मैचों में लगता है, और एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, तो अगर रोजगार नहीं देंगे तो क्या इनमें से कई युवा नशे में भी लिप्त होने की तरफ जा सकते हैं क्या? सर अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो अब उसको क्या सर शब्दों में तो नहीं समझाया जा सकता। साइकोलॉजिकली टर्म को अगर देखा जाए, ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को सर कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। या तो उसको पढ़ने के लिए चाहिए, वो भी वो अधिक समय तक नहीं कर सकता, उसके बाद उसको कुछ क्रिएटिव काम चाहिए। अब अगर सरकार उसको काम में नहीं लगा पा रही है या दिशा निर्देशित नहीं कर पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो भटकेगा ही। और ये चीजें सर काफी आकर्षक होती हैं, जुए से पैसा कमाना, तो वो वही जुए में लग जाते हैं। ये लीगल भी चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए सर, लगभग हजारों प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे, कोई 3 पत्ती खेल रहा है, कोई रमी खेल रहा है, कोई ड्रीम 11, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मतलब टीम्स बना बना के क्रिकेट वगैरह के सट्टे, कोई फुटबॉल के सट्टे, मतलब ऐसे सट्टेबाजी में भी जा रहा है। साथ ही साथ क्या है कि सर जब डिप्रेशन हाई होता है जी, तो वहां पर एक ये भी कंडीशन बनती है कि उस परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए जी। तो सर हर किसी के बस का नहीं होता उस परिस्थिति से लड़ना। और बच्चे वहां पर नशे की लत में पड़े चले जाते हैं, वहां से फिर कैसे भी करके वो अपने नशे लायक व्यवस्था करते हैं और उस नशे में चले ही जाते हैं। और वो ये बहुत बड़ा समय है जिसको खराब किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सर मानव संसाधन खराब किया जा रहा है सरकार की ओर। अब अवधेश जी, चलते चलते साथ ही साथ सर हमको ये भी देखने को मिलता है कि सर आत्महत्याएं तक कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल। जब डिप्रेशन हाई हो जाता है और बेरोजगारी का एक लंबा दौर चला जाता है और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो बच्चे आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। और उन आत्महत्याओं का असर सरकार पर नहीं होता। गृह मंत्री जी कह देते हैं कि क्या पहले सुसाइड नहीं होती थी?
सही सही, उनको तो हर चीज का कंपैरिजन कांग्रेस से करना है, जबकि उनको ये नहीं पता कि कांग्रेस का लेवल कहाँ था। बिल्कुल आप कांग्रेस के लेवल पे कंपेयर कर रहे हो, और मुझे तो लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से कांग्रेस से कंपेयर करती है, ये कांग्रेस के भी लेवल से बहुत नीचे गिरेंगे। बिल्कुल अभी ये बिल्कुल कह रहे हैं कि अभी नहीं, हम बहुत नीचे गिरना चाहते हैं कांग्रेस के लेवल से, जी क्योंकि इनका कंपैरिजन हर जी जगह वहीं से होता है। बिल्कुल। अवधेश जी, चलते चलते एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के जो भी संशय है उस पर हम आपका बस रिएक्शन चाहेंगे चलते चलते पूरे एक सार के रूप में, कि क्या लगता है और क्या होगा और किस तरीके से युवाओं को अपनी मन स्थिति तैयार कर लेनी चाहिए, इस पर आप अपना रिएक्शन दे दें। युवाओं को सर मेरा तो यही कहना है कि जो युवा जनरल कैटेगरी से हैं जी और लड़के हैं, उनके लिए मेरा सीधा संदेश है, अगर आप पढ़ाई में एवरेज हैं तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, आप अपना कोई कार्य बिजनेस काम धंधा करिए। क्योंकि अब सर जनरल की पोस्ट बहुत कम, अभी जैसे सर देखिए 33 पोस्ट है, उसमें तकरीबन 20 पोस्ट तो आपका मतलब बाकी लोग फिल कर देते, तो 12-13 जनरल के लड़के सिलेक्ट होंगे पूरे जेल प्रहरी के एग्जाम में। जी पूरे प्रदेश भर की ये भर्ती है, तो ऐसा ही पुलिस में अभी मुश्किल से 100 या 150 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ही एसआई में मुश्किल से 20 या 25 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो आप तैयारी करें, अन्यथा आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार वैकेंसी सर 4000 से ज्यादा निकालेगी नहीं, इतना मुझे कंफर्म लग रहा है। उसको भी वो डिले करने की सोच रहे हैं कि और डिले होता जाए, ताकि मतलब जो भी है रेवेन्यू की बचत हो या कुछ भी हो, जो भी सिस्टम बनाना चाहते होंगे। जी और सरकार से मेरा सर यही एक आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी तो ये मध्य प्रदेश वाला कोटा लेके आए, जिसकी घोषणा इन्होंने की थी जी कि सभी मध्य प्रदेश के ही विद्यार्थियों को नौकरियां मिलेंगी, उसको उस सिस्टम को लेकर आए और एमपी पुलिस की वैकेंसी समय पर कराएं। बिल्कुल यही मेरी इनसे बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट रहेगी। धन्यवाद अवधेश भदौरिया जी, सरल टॉक से जुड़ने के लिए और एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के जो आपने बेबाकी से अपने जवाब दिए, समय दिया सरल टॉक को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कार्यक्रम में चर्चा की अवधेश जी ने, कि एमपी पुलिस भर्ती निकलेगी, 4000 पद भी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, समय पर ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और जिस तरीके से माहौल चल रहा है उससे एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये डेटें और तारीखें जो है तारीख पर तारीख मिलती जाएंगी, टलती जाएंगी। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से मर चुका है। विपक्ष को केवल तभी दिखता है कि जब युवा खड़े हो जाते हैं तो 2-4 नेता उनके पीछे से आ जाते हैं दिखाने के लिए कि हम साथ हैं। अगर साथ होते तो वो अभी भी आवाज उठा रहे होते, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं दिखाई दे रही। 1-2 ट्वीट दिख जाते हैं, उन पर भी किसी की नजर नहीं जाती, यानी कि उनको भी कोई सीरियसली नहीं लेता कि इनकी कोई आवाज उठी है नहीं उठी है। बहरहाल, हम सरल टॉक के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुखिया से यही कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आप कैसा बनाना चाहते हैं? क्या इन युवाओं के बिना मध्य प्रदेश जो है आत्मनिर्भर बनेगा, या फिर जिस तरीके से राजनीति मध्य प्रदेश में चल रही है, नाम बदले जा रहे हैं और अन्य चीजों पर फोकस किया जा रहा है, लव जिहाद पर और बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगार को दरकिनार किया जा रहा है। जब बात रोजगार की आती है तो मध्य प्रदेश के मुखिया का ट्वीट नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि सर्दी में बस रजाई में बैठे हुए किसी दूसरी चीजों पर ट्वीट कर रहे हैं, शादियों में व्यस्त हैं, शादियों के लिए उनके पास समय है, बढ़िया मंगल कामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन रोजगार पर सुन्न हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की आवाज उनकी नहीं आती, सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री की नहीं आती, किसी की भी नहीं दिखती कि वो जो रोजगार को लेकर के जो है बिल्कुल सजग हैं। और चलते चलते सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय भी बताइए, कमेंट में आपका क्या मानना है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के वो भी बताएं। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।